कहते हैं कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो आइए देखते हैं फैमिली बिजनेस। नहीं आ रहा, बस इतना समझ लीजिए कि आप हैं तो हम हैं। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि आप हैं तो हम हैं। यह सब आप लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज हमारी कंपनी NNPL को नोटबंदी के बाद भी फर्स्ट क्वार्टर में 1560 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। इतना ही नहीं, हमारी कंपनी का बिजनेस 10 नए शहरों से भी जुड़ गया है। आप सबके भरपूर सहयोग और मेरी अटूट मेहनत के कारण ही आज मैं BAI बेगर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी हूँ। IBTC इंटरनेशनल बेगर ट्रेनिंग सेंटर का फाउंडर भी हूँ। उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है, तालियां तो बनती हैं। आज हमारी कंपनी का फाउंडर्स डे है और मेरे पिताजी की पुण्यतिथि भी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पधारे। आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऊंची सोच और विजन, आई रिपीट, ऊंची सोच और विजन का होना बहुत जरूरी है। जब पहली बार पिताजी ने मुझे बिजनेस की बारीकियाँ समझाई तो सच कहूँ मेरे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा क्या इंसान पागल तो नहीं हो गया। सॉरी। लेकिन शायद मैं इनकी सोच और विजन को देख नहीं पाया। मुझे याद है बातें जब पिताजी ने मुझसे कहा था, अगर आज तुझे मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। अरे कितना मरियो, इकलौता बचवा हमार, अब का मार के उसकी जान ही ले रही हो। हाँ, ले लूंगा जान इसकी, अगर बात नहीं मानी इसने तो। अरे अगर मेरी जान भी ले लोगे ना फिर भी मैं बात नहीं मानूंगा। पढ़ा लिखा हूँ यार, इनकी तरह मुद्रा साहब थोड़ी हूँ जो ये कहेंगे मैं मान लूंगा। कोई बात नहीं मानूंगा मैं आपकी। देख रही हो, पढ़ लिखे से दिमाग खराब हो गया है, बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं। अरे सीधी तरह से मान जा, नहीं तो चप्पल से मार के तेरी जान ले लूंगा। अरे शांत हो जाइए, शांत ऊपर नीचे करिए। देख बेटा, इनकी बात मान ले, ये जो कह रहे हैं वो कर ले बेटा, धंधे में लग जा। अरे माँ कुछ पता भी है आपको, MBA हूँ, पता भी है आपको इसका मतलब। अरे बेटा, हमको क्या पता ही MBA से MBA, हम तो बस इतना कह रहे हैं जो ही कह रहे हैं वो बात मान ले। अरे माँ इतनी नीचता वाले काम मैं नहीं कर सकता। तू इससे निष्ठा का काम करता है? अरे तेरे बाप दादा भी यही काम पीढ़ी से करते आए हैं। सीधी तरह से मान जा, नहीं तो अपने घर से निकाल दूंगा। हाँ निकाल दोगे ना, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। चला जाऊंगा अपने घर से। अरे पगले, ये हमारा पुश्तैनी धंधा है। तू बड़े बिजनेसमैन को देख ले, टाटा, बिरला, अंबानी, उनके बेटे भी वही काम करते हैं जो वो खुद कर चुके हैं। इमा कहना बुराई ना बेटा, कर ले काम। अरे पिताजी आपने मुझे इसीलिए सब पढ़ाया लिखाया, फाइनेंस मार्केटिंग मैनेजर।
सड़कों पर भटक रहे हैं, सिग्नल से धुतकारे जा रहे हैं। अरे हमारे पास तो खुद की जगह है, एकदम प्राइम लोकेशन है, महालक्ष्मी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे की जगह। 20 साल पहले तेरी अम्मा के गहने बेच के खरीदी थी। हाँ, और आज तक ना लौटाई हो तुमने वो गहने। अरे चुप करो, जब देखो कहने कहने करती रहती हो। मिल जाएंगे तुम्हें कहने। देख बेटा, वहाँ बैठ के तू लाखों की कमाई कर सकता है और सरकार भी हम पे कोई टैक्स नहीं लगाती। अरे पिताजी शर्म करो, अगर कभी मेरे दोस्तों ने देख लिया MBA की डिग्री गले में लटकाए, हाथ मिलाने की जगह हाथ पर पहना रहा हो, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? मैं भीख नहीं मांग सकता यार। ये क्या हल्ला मचा के रखा है? इसीलिए मकान दिलवाया था कि झगड़ा करके कसर में उठा लो। देख रही है रामदास भैया जी, हम तो तंगी आ गए हैं। ये लोगन के रोज रोज के झगड़े एक दूसरे को मरे मारने में उतार हुए, एक दूसरे की बात सुननी ही नहीं है। हम आपकी सौगंध खा के कही दे रहे हैं, अगर इन लोगों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी तो रेल की पटरी पे जाके कटी जाएंगे। बोलती तो हर बार हो, कभी करके तो दिखाओ। ये तुम लोग के घर में रोज का झगड़ा किस बात पर होता है भाई? अब क्या बताएं भैया, 2 साल पहले इसको MBA की पढ़ाई करवाई थी। 2 साल से नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है, वरना नौकरी मिलती नहीं। मैंने कहा बेटा सब कुछ भूल जा, अपने पुश्तैनी धंधे बैठ जा। तो कहता है ये भीख मांगना निष्ठा का काम है। अरे 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 तेरे बाप दादा भी यही काम पीढ़ी से करते आए हैं, तुझे पता भी है। इसी निष्ठा के काम से तेरी पढ़ाई भी हुई है पूरी। अरे अफसोस है मुझे इस बात का, और हमेशा रहेगा। पर आप कितना भी बोल दीजिए, मैं भीख नहीं मांगूंगा। हाँ, अगर मैं अनपढ़ होता तो सोच भी लेता, but now I believe in the concept of startup. I believe in the concept of niche India. And I believe in the concept of demonetization. And your idea is pointless, illogical, stupid, ridiculous, shameless. That's it. हो गया मेरा। बंद करिए चपड़ चपड़, नहीं तो चप्पल से मार भाभी। अरे रामदास भैया, आप ही को समझाइए को। देखो बेटा, अब यार निष्ठा का काम तो है नहीं। आजकल तो नेता भी इलेक्शन में भीख मांगते हैं, पहले टिकट के लिए पार्टी में भीख, फिर वोट के लिए भीख। अब इनमें कोई बुराई तो है नहीं। देखो बेटा, अब यहाँ देश सोने की चिड़िया तो रहा नहीं। सोना तो सारा मुगल ले गए और चिड़िया भी पता नहीं कहाँ फुर्र से उड़ गई। अब इनमें कोई बुराई है नहीं। सोच बेटा, भीख मांगना हमारे सिस्टम में घुस गया है, लेकिन सबका तरीका अलग है। तू पढ़ा लिखा है, तेरा बाप अनपढ़ है, तू अपने तरीके से काम कर। अरे चाचा जी, आपके तो तड़की नहीं डाले, आपसे कौन जीत सकता है? अरे बेटा, कल शनिवार है, अच्छा दिन है, मंदिर में हजारों की भीड़ होगी। गली से अगरबत्ती जला और नारियल फोड़कर नए धंधे की शुरुआत कर। अरे बच्चे की बात समझ में आ गई? आती गई इधर लगाइए। एक अच्छा नेता ही अच्छे से समझा सकता है। आप महान है भैया। इस बार हफ्ता नहीं पहुंचा, त्योहार में कमाई तो वही होगी। आप चले सरकार, मैं लेके आता हूँ। चले।